रूम टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर वर्चुअली एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। क्यों? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर करने के लिए जर्मेनियम की जगह सिलिकॉन को प्रेफर किया जाता है। ऐसा क्यों? प्योर सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर पर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करने पर प्योर सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन होल पेयर अफेक्ट होते हैं। कैसे? पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने पर पीएन जंक्शन के डिप्लीशन लेयर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस करने पर क्या पीएन जंक्शन में कोई करंट फ्लो करेगी? फॉरवर्ड करंट और रिवर्स करंट, इन दोनों करंट में से कौन सी करंट होती है जो चेंज इन टेम्परेचर के लिए ज्यादा सेंसिटिव होती है? एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, इन दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर्स में सेम डिग्री ऑफ डोपिंग के बाद भी एन टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी पी टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी से ज्यादा होती है। क्यों? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जब एक कोवलेंट बॉन्ड से दूसरे कोवलेंट बॉन्ड में मूव करते हैं तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से होल करंट जनरेट होती है। तो फिर हम इसे होल करंट क्यों कहते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर में कंट्रोल्ड इम्प्योरिटीज को ऐड करने पर प्योर सेमीकंडक्टर एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? मटेरियल में इम्प्योरिटीज को ऐड करने पर मटेरियल के एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम मॉडिफाई होता है। कैसे? सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज को ऐड करने पर क्या सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज होगा? पीएन जंक्शन को डिस्ट्रॉय करने वाले पॉसिबल कॉजेस कौन से होते हैं? पीएन जंक्शन का पोटेंशियल बैरियर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? होल के पॉजिटिव चार्ज को किस तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा? क्रिस्टल क्या होता है? एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है? पीएन जंक्शन किस तरह से इंपॉर्टेंट होता है? पीएन जंक्शन सर्किट के कनेक्टिंग वायर्स में क्या होल करंट फ्लो कर सकती है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स टॉपिक के 18 फंडामेंटल फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन टॉपिक्स की फंडामेंटल फैक्ट्स की ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट फंडामेंटल फैक्ट, सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पर वर्चुअली एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। क्यों? सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो एटम्स होते हैं उन एटम्स के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में इंगेज होते हैं जिसकी वजह से प्रैक्टिकली वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। रूम टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर मटेरियल में कुछ कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं जिसकी वजह से सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं उतने ही इक्वल नंबर ऑफ होल्स भी क्रिएट होते हैं। यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर कुछ कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो रहे हैं। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ होल्स भी क्रिएट हो रहे हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल में रूम टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स की वजह से करंट का कंडक्शन बहुत स्मॉल होता है, 1 माइक्रो एम्पियर और सो। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी प्रैक्टिकल पर्पसेस होते हैं उन प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए प्योर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। यहाँ पर ये सिलिकॉन एटम्स हैं और ये कोवलेंट बॉन्ड्स हैं जिसमें होते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड फंडामेंटल फैक्ट, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर करने के लिए जर्मेनियम की जगह सिलिकॉन को प्रेफर किया जाता है। ऐसा क्यों? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर करने के लिए जर्मेनियम की जगह सिलिकॉन को प्रेफर करने के मैनी गुड रीजंस हैं। जैसे सिलिकॉन में स्मॉल लीकेज करंट होती है एज कम्पेयर टू जर्मेनियम। इन जनरल देखिए तो सिलिकॉन डिवाइसेस में जो लीकेज करंट होती है वो 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर होती है देन विद जर्मेनियम डिवाइसेस। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो टिपिकल वैल्यूज होती हैं लीकेज करंट की
वो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में होती हैं 0.01 माइक्रो एम्पियर टू 1 माइक्रो एम्पियर, तो वहीं जर्मेनियम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में होती है 2 माइक्रो एम्पियर टू 15 माइक्रो एम्पियर। जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो मैक्सिमम टेम्परेचर रेटिंग होती है वो लोअर होती है, कितनी, अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वहीं सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो मैक्सिमम टेम्परेचर रेटिंग होती है वो होती है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ज़्यादा होती है। इसलिए सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने सॉलिड स्टेट डिवाइसेस को उन एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जा सकता है जिनमें टेम्परेचर राइज करता है। सिलिकॉन पीएन जंक्शन का जो पीआईवी यानी कि जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है और जो करंट रेटिंग्स होती हैं, ये दोनों ही जर्मेनियम पीएन जंक्शन से हायर होती हैं। सिलिकॉन पीएन जंक्शन में जो पीआईवी रेटिंग होती है वो 1000 वोल्ट के अप्रॉक्स होती है, तो वहीं जर्मेनियम पीएन जंक्शन में जो पीआईवी रेटिंग होती है वो 400 वोल्ट के क्लोज होती है। इन रीजंस की वजह से ज्यादातर सॉलिड स्टेट डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर करने के लिए सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल को यूज किया जाता है। थर्ड फंडामेंटल फैक्ट, प्योर सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर पर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करने पर प्योर सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन होल पेयर अफेक्ट होते हैं। कैसे? प्योर सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी की वजह से प्योर सेमीकंडक्टर में कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में। इन इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स में जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं उतने ही नंबर ऑफ होल्स भी क्रिएट होते हैं। लेकिन जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर पर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं तो ये जो नंबर ऑफ होल्स होते हैं ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाते हैं। एल्युमिनियम एटम यानी कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करने पर प्योर सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर पर नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाते हैं। Trivalent impurities means बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम। इन ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज को एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज भी कहते हैं, क्योंकि इनके एटम में जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 3 होते हैं। 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इन एटम्स में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, इसलिए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज को एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज भी कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज की तो मतलब एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस। इन पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज को डोनर इम्प्योरिटीज भी कहते हैं, क्योंकि इनके एटम में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इन एटम में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, जिसकी वजह से पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज को डोनर इम्प्योरिटीज भी कहते हैं। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज वाले एटम को जब प्योर सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर पर ऐड किया जाता है तो इन ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज वाले एटम में 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये एटम प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से प्योर सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर पर नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होते हैं जो इंट्रिंसिक लेवल पे थे, यानी कि जो प्योर लेवल पर थे। फोर्थ फंडामेंटल फैक्ट, पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने पर पीएन जंक्शन की डिप्लीशन लेयर पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने पर पीएन जंक्शन में एक्सटर्नल वोल्टेज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता है जो पीएन जंक्शन में पोटेंशियल बैरियर की वजह से था, जिसकी वजह से पीएन जंक्शन के डिप्लीशन लेयर के विड्थ डिक्रीज हो जाती है। डिप्लीशन लेयर वो लेयर होती है जिसमें चार्ज कैरियर्स डिप्लीटेड होते हैं। कौन से चार्ज कैरियर्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इस डिप्लीशन लेयर में ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और ना ही होल्स हो सकते हैं। डिप्लीशन रीजन की विड्थ डिक्रीज होती है, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अपोज करने की वजह से। पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड बायस करने पर एक्सटर्नल वोल्टेज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो पोटेंशियल बैरियर से जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता है। फिफ्थ फंडामेंटल फैक्ट, पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस करने पर क्या पीएन जंक्शन में कोई करंट फ्लो कर सकती है? पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस करने पर पीएन जंक्शन में करंट फ्लो
कर सकती है और इस करंट को कहते हैं रिवर्स करंट और लीकेज करंट। ये जो रिवर्स और लीकेज करंट होती है ये माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होती है। इन माइनॉरिटी कैरियर्स के लिए जो रिवर्स बायस होता है वो फॉरवर्ड बायस की तरह एक्ट करता है। पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस करने के लिए पीएन जंक्शन के पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं एंड एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से। पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस करने पर पीएन जंक्शन की जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ होती है वो इंक्रीज कर जाती है, यानी कि डिप्लीशन रीजन वाइड हो जाता है। डिप्लीशन रीजन वो रीजन होता है जिसमें चार्ज कैरियर्स डिप्लीटेड होते हैं। कौन से चार्ज कैरियर्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। लेकिन डिप्लीशन रीजन में अकर करते हैं आयंस, नेगेटिव आयन पी साइड में एंड पॉजिटिव आयन एन साइड में। सिक्स फंडामेंटल फैक्ट। फॉरवर्ड करंट और रिवर्स करंट में से कौन सी करंट होती है जो चेंज इन टेम्परेचर के लिए ज्यादा सेंसिटिव होती है? रिवर्स करंट वो करंट होती है जो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होती है और ये जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं ये स्ट्रॉन्गली टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। जर्मेनियम डिवाइसेस के केसेस में जो रिवर्स और लीकेज करंट होती है वो ईच 8 to 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पर डबल हो जाती है। वहीं सिलिकॉन डिवाइसेस के केस में जो रिवर्स करंट होती है वो अप्रोक्सीमेटली डबल होती है विथ ईच 12 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। फॉरवर्ड करंट एंड रिवर्स और लीकेज करंट। फॉरवर्ड करंट वो करंट होती है जो मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से होती है जिसकी वैल्यू क्वाइट लार्ज होती है। क्वाइट लार्ज वैल्यू वाली इस फॉरवर्ड करंट में टेम्परेचर राइज करने पर स्मॉल लीकेज करंट का एडिशन लार्ज फॉरवर्ड करंट की वैल्यू में बहुत ज्यादा चेंज नहीं लाता। तो हम कह सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड करंट ज्यादा सेंसिटिव नहीं होती है, लेकिन रिवर्स जिसे हम लीकेज करंट भी कहते हैं वो ज्यादा सेंसिटिव होती है। क्यों? क्योंकि रिवर्स और लीकेज करंट डिपेंड करती है माइनॉरिटी कैरियर्स पे और जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गली टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। सेवेंथ फंडामेंटल फैक्ट। एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर में सेम डिग्री ऑफ डोपिंग करने के बाद भी एन टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी पी टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी से ज्यादा होती है। क्यों? एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वहीं पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स में से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा मोबाइल इन नेचर होते हैं। मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। अब क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में ज्यादा मोबिलिटी वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी से हायर होती है। प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में जब हम इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं तो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर कन्वर्ट हो जाता है एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में। अब प्योर सेमीकंडक्टर में जब हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं यानी कि एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं तो हमारा एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर होता है पी टाइप का। वहीं प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं यानी कि डोनर इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं तो हमारा एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बनता है एन टाइप का। अब इस सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जब हम सेम डिग्री ऑफ डोपिंग करते हैं, मतलब सेम नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज सेम नंबर ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज के एटम को ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, तो उस केस में एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की रेजिस्टिविटी पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की रेजिस्टिविटी के अप्रोक्सीमेटली हाफ होती है। मीन्स एन टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी पी टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी से ज्यादा होती है फॉर द सेम डिग्री ऑफ डोपिंग। एट्थ फंडामेंटल फैक्ट। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जब एक कोवलेंट बॉन्ड से दूसरे कोवलेंट बॉन्ड में मूव करते हैं तो इन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से होल करंट जनरेट होती है। तो फिर हम इसे होल करंट क्यों कहते हैं? करंट का जो फ्लो होता है उसका बेसिक रीजन होता है कोवलेंट बॉन्ड्स में होल्स का प्रेजेंट होना। इसलिए ये कहना ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि करंट का जो फ्लो होता है वो होल्स के मूवमेंट की वजह से होता है। नाइन्थ फंडामेंटल फैक्ट।
प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में कंट्रोल इम्प्योरिटीज को ऐड करने पर प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल रूम टेम्परेचर पर वर्चुअली एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। इस प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में जब हम कंट्रोल इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं तो प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में। यहाँ पे कंट्रोल इम्प्योरिटीज से मतलब है प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल के 10⁸ एटम्स के लिए 1 इम्प्योरिटी एटम को ऐड किया जाता है प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में। अब ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है ये एन टाइप का भी हो सकता है, पी टाइप का भी हो सकता है। अगर इम्प्योरिटीज के एटम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज के हैं तो हमें मिलेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर इम्प्योरिटीज के एटम पेंटावेलेंट टाइप के हैं तो हमें मिलेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में कंट्रोल इम्प्योरिटीज को ऐड करने का जो आइडिया है उस आइडिया के पीछे का रीजन ये है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी से अबाउट 20 टाइम्स ग्रेटर होनी चाहिए। कॉपर की जो कंडक्टिविटी होती है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी से 1000 ऑफ टाइम्स ग्रेटर होती है। 10th फंडामेंटल फैक्ट, मटेरियल्स में इम्प्योरिटीज को ऐड करने पर मटेरियल के एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम मॉडिफाई होता है। कैसे? प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज यानी कि डोनर इम्प्योरिटीज यानी कि वो इम्प्योरिटीज जिनके एटम में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं यानी कि इन एटम्स में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेबिलिटी होती है, जब ऐसे इम्प्योरिटीज वाले पेंटावेलेंट एटम्स को प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं तो हमें जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है वो एन टाइप का होता है। इस एन टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम इस एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं तो उस एनर्जी लेवल डायग्राम में कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाता है। इस एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल को डोनर लेवल कहते हैं। इस डोनर लेवल से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में लिफ्ट कराने के लिए बहुत ही स्मॉल अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम जिसमें कंडक्शन बैंड के बिलो एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल डोनर लेवल क्रिएट हो रहा है। इस डोनर लेवल से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में लिफ्ट कराने के लिए बहुत ही स्मॉल अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। कंडक्शन बैंड जिसमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट कंडक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब हम आर्सेनिक पेंटावेलेंट एटम को जर्मेनियम प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में ऐड करते हैं तो हमें जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है वो एन टाइप का होता है। इस एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल के एटम के एनर्जी लेवल डायग्राम में एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल जिसे हम डोनर लेवल कहते हैं वो क्रिएट हो जाता है 0.0127 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। इसका मतलब ये हुआ कि डोनर लेवल से इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में पुश करने के लिए इवन रूम टेम्परेचर सफिशिएंट होता है इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए। एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसमें लार्ज नंबर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज यानी कि एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज यानी कि वो इम्प्योरिटीज जिनके एटम के 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी कि इन एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, जब ऐसे एटम्स वाले ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज को प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में ऐड किया जाता है तो हमें जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल मिलता है वो पी टाइप का होता है। इस पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के एटम का जब एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं तो उसमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल क्रिएट होता है जो क्लोज टू वैलेंसी बैंड होता है। इस एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल को एक्सेप्टर लेवल कहते हैं। वैलेंसी बैंड से इस एक्सेप्टर लेवल में इलेक्ट्रॉन को लिफ्ट करना होता है तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब गैलियम ट्राइवेलेंट एटम को प्योर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल में ऐड करते हैं तो हमें मिलता है पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। इस पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के एटम का जब एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं तो उसमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल जिसे एक्सेप्टर लेवल कहते हैं वो क्रिएट हो जाता है जस्ट
0.0108 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबव द वैलेंसी बैंड। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम, जिसमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल जिसे एक्सेप्टर लेवल कहते हैं वो क्रिएट होता आता है क्लोज टू वैलेंसी बैंड के। अब इस वैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन को जब एक्सेप्टर लेवल में लिफ्ट करना होता है तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये एनर्जी इतनी स्मॉल होती है कि इवन रूम टेम्परेचर सफिशिएंट होता है इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने के लिए फ्रॉम वैलेंसी बैंड टू एक्सेप्टर लेवल, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसमें लार्ज नंबर ऑफ होल्स होते हैं। वैलेंसी बैंड से जब इलेक्ट्रॉन्स को लिफ्ट किया जाता है टू एक्सेप्टर लेवल, वैलेंसी बैंड से जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्टर लेवल में लिफ्ट किया जाता है तो वैलेंसी बैंड में प्रेजेंट कोवलेंट बॉन्ड्स में होल्स क्रिएट हो जाते हैं। 11th फंडामेंटल फैक्ट, सेमीकंडक्टर मटेरियल में जब इम्प्योरिटीज को ऐड किया जाता है तो क्या सेमीकंडक्टर मटेरियल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज होता है? प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में कंट्रोल्ड इम्प्योरिटीज को ऐड करने पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल मिलता है। यहाँ पे कंट्रोल इम्प्योरिटीज से मतलब है प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल के 10⁸ एटम्स के लिए इम्प्योरिटी के एक एटम को प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में ऐड किया जाता है। इस केस में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल का जो बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल के क्रिस्टल स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में बोरोन एटम को ऐड किया गया है, यानी कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के एटम को यहाँ पर ऐड किया गया है। ट्वेल्थ फंडामेंटल फैक्ट, पीएन जंक्शन को डिस्ट्रॉय करने वाले पॉसिबल कॉजेस कौन से होते हैं? पीएन जंक्शन को क्रिएट करने के लिए एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को ब्राउट टुगेदर किया जाता है, जिसके बाद इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जंक्शन के अक्रॉस माइग्रेट करते हैं। इस माइग्रेशन की वजह से जंक्शन के अक्रॉस क्रिएट हो जाती है एक डिप्लीशन लेयर, और इस डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस सेटअप होता है एक पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये जो पीएन जंक्शन होता है, ये पीएन जंक्शन डिस्ट्रॉय होता है ड्यू टू एक्सेसिव हीट, और ये जो एक्सेसिव हीट होती है ये कॉज होती है बाय एक्सेसिव फॉरवर्ड बायस से, या फिर एक्सेसिव रिवर्स बायस से, या फिर एक्सटर्नल हीट से। थर्टीन फंडामेंटल फैक्ट, पीएन जंक्शन का पोटेंशियल बैरियर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? पीएन जंक्शन की डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है, ये पोटेंशियल बैरियर पीएन जंक्शन का जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो फैक्टर्स होते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल का टाइप, डोपिंग का अमाउंट एंड टेम्परेचर। फोर्टीन फंडामेंटल फैक्ट, होल के पॉजिटिव चार्ज को किस तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा? कोवलेंट बॉन्ड में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के मिसिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है होल से। यहाँ पर होल को एज ए पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब कोवलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस एटम पर एक नेट पॉजिटिव चार्ज को लीव करती है। यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आपस में कंबाइन करके एक कोवलेंट बॉन्ड को फॉर्म कर रहे हैं। 15 फंडामेंटल फैक्ट, क्रिस्टल क्या होता है? सब्सटेंस जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं एक ऑर्डरली पैटर्न में, उसे क्रिस्टल कहते हैं। यानी कि ऑर्डरली पैटर्न में एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट को क्रिस्टल कहते हैं।
जितने भी सेमीकंडक्टर्स मटेरियल होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है। अगर हम जर्मेनियम और सिलिकॉन के एक पीस को कंसीडर करें तो उसे जनरली कहा जाएगा जर्मेनियम क्रिस्टल और सिलिकॉन क्रिस्टल। 16 फंडामेंटल फैक्ट, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल की इंपॉर्टेंस क्या है। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है यानी कि जो प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, उस प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी वेरी स्मॉल होती है, मींस लिटिल वैल्यू होती है, जिसकी वजह से ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल रूम टेम्परेचर पर वर्चुअली एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस इंट्रिंसिक यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में लिमिटेड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में एंड होल्स होते हैं वैलेंसी बैंड में। इंट्रिंसिक सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को मॉडिफाई करना जरूरी होता है। जब इन सेमीकंडक्टर मटेरियल को मॉडिफाई किया जाता है तो इनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इंक्रीज कर जाते हैं, जिससे इस सेमीकंडक्टर मटेरियल की जो कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज कर जाती है, जिससे ये मटेरियल ज़्यादा यूजफुल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए। इन इंट्रिंसिक सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए जिस प्रोसेस को यूज किया जाता है उसे कहते हैं डोपिंग प्रोसेस। इस डोपिंग प्रोसेस में सुटेबल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज को इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में ऐड किया जाता है। अगर हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल, और अगर हम ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। अरे ऑफ सिलिकॉन एटम जो कि है इंट्रिंसिक और प्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल। एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज यानी कि फास्फोरस को ऐड किया गया है। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसमें ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज मींस बोरोन को ऐड किया गया है। एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल जो कि डोप सेमीकंडक्टर मटेरियल है। इन डोप सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी से ज्यादा होती है। एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसमें नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं। 17 फंडामेंटल फैक्ट, पीएन जंक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। मोस्ट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो होती हैं उनमें एक या एक से ज़्यादा पीएन जंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जो सेमीकंडक्टर डायोड होता है उसमें एक पीएन जंक्शन होता है, जबकि ट्रांजिस्टर के अंदर दो पीएन जंक्शंस होते हैं। डायोड जिसके अंदर एक पीएन जंक्शन होता है, तो वहीं ट्रांजिस्टर पीएनपी टाइप का हो या फिर एनपीएन टाइप का हो उसमें दो जंक्शंस होते हैं, जबकि थायरिस्टर के अंदर तीन जंक्शंस होते हैं। इस पीएन जंक्शन की इम्पोर्टेंस ग्रेट है क्योंकि ये पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए एक्चुअली एक कंट्रोल एलिमेंट होता है। पीएन जंक्शन की बिहेवियर की थ्रू आउट नॉलेज रीडर्स को इनेबल करती है कि वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के ऑपरेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। 18th फंडामेंटल फैक्ट, पीएन जंक्शन सर्किट के कनेक्टिंग वायर्स में क्या होल करंट प्रेजेंट हो सकती है। कनेक्टिंग वायर्स में जो करंट फ्लो करती है ये करंट सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। जो होल्स होते हैं वो सिर्फ सेमीकंडक्टर मटेरियल में फ्लो कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि पीएन जंक्शन सर्किट के कनेक्टिंग वायर्स में होल करंट फ्लो नहीं कर सकती। तो ये थे 18 फंडामेंटल फैक्ट्स सेमीकंडक्टर फिजिक्स टॉपिक से रिलेटेड। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के फंडामेंटल फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।